समझ में आएगा आप लोग को? जितने खड़े हैं लोग, आप लोग को कल से जगह वगैरह सब नहीं रहेगा, आपको शांत रहना पड़ेगा आप साथ सामने बैठ के देखने की। यहाँ पे भी क्या लिखावट, तो पीछे आपको उसी पे देखना पड़ेगा ना। तो आप आज हम लोग केमिस्ट्री के लोग, हम लोग आधा ज्योग्राफी उसमें आधा समेट दिया हम लोग बिहार दरोगा वाले में। लड़का सबको याद हो भी हो गया, अभी सुतल है ये। तो आप लोग लेट करिएगा तो हो जाएगा, अगली बार का तैयारी कर रहेगा तो आप हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम केमिस्ट्री पढ़ाने से पहले ये मान के चलते हैं आपको केमिस्ट्री का कुछ भी नहीं आता है। हर वो लड़का को आ सकता है केमिस्ट्री जो सीखना चाहता है। नौटंकीबाज आदमी को कभी नहीं आएगा। जो पढ़ा रहे हैं उसको घर से जाके पढ़िएगा। कोई पढ़ने में तेज और कमजोर नहीं होता है। जो तेज होते हैं ज्यादा समय देते हैं, जो कमजोर होते हैं निठल्ले टाइप के, वो टाइम पास ज्यादा करते हैं। कोनो चीज को दिखाइएगा तो उसमें कमी लगेगा उसको। किताब खोल के 4 बार पलटेगा, टाइम टेबल खूब बनाएगा। ऐसा बकलोलन से थोड़ा सा दूर रहिएगा। लेकिन क्या कीजिएगा, फिर तो आपको शीशा से दूर रहना पड़ेगा। नहीं समझा? क्या समझे लोग? शीशा से दूर रहना नहीं जरूर। आप लोग समझ गए? एक से एक बगलोल है लोग। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करें। बिहार पुलिस का बैच मंगलवार को आ जाएगा, ठीक है? बिहार पुलिस वाला जो बैच है वो मंगलवार को आएगा। उसमें सब पढ़ना पड़ता है, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग सब पढ़ना पड़ता है। तो हम लोग स्टार्ट किया जाए। रेडी हैं आप लोग? तो केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान, इसे विज्ञान का विज्ञान कहा जाता है। केमिस्ट्री को रसायन विज्ञान, इसे विज्ञान का विज्ञान कहा जाता है। इसके जनक किसे कहा जाता है? लेवेसियर को। केमिस्ट्री के जनक लेवेसियर को कहा जाता है। लेवेसियर ने केमिस्ट्री में बहुत सारा सिद्धांत दिया था। जोसेफ प्रिस्टले ने जब ऑक्सीजन की खोज किया था और उन्होंने कहा था कि बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति कोई भी चीज को जलाया नहीं जा सकता है, तो लेवेसियर ने ही इसकी सत्यता किया था। तो केमिस्ट्री के जनक किसे कहा जाएगा? लेवेसियर। केमिस्ट्री के जनक लेवेसियर। भारतीय रसायन शास्त्र के जनक पीसी राय, प्रफुल्ल राय। भारतीय रसायन के जनक पीसी राय। भारतीय रसायन के जनक पीसी राय। रसायन शास्त्र के जनक लेवेसियर। जर्कोनियम एक ऐसा पदार्थ है जो बिना ऑक्सीजन के जल सकता है। बाकी सारे पदार्थों को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। जर्कोनियम बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी जल सकता है। ऑक्सीजन की खोज जोसेफ प्रिस्टले ने किया था। किसने किया था? जोसेफ प्रिस्टले। किसने किया? प्रिस्टले। रसायन शास्त्र के जनक लेवेसियर। रसायन शास्त्र के जनक लेवोसियर। कौन है? लेवोसियर। और भारतीय रसायन शास्त्र के जनक पीसी राय। विज्ञान का विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान का विज्ञान रसायन शास्त्र। हर विज्ञान में ये चला आता है। विज्ञान, बायोलॉजी पढ़िएगा ना, विदा केमिस्ट्री बायोलॉजी नहीं हो सकता। क्योंकि डॉक्टर भले इलाज करता है लेकिन जो दवाइयां लगाता है वो केमिस्ट्री देता है। डॉक्टर भले बायोलॉजी से पढ़ लीजिए, बीपी का, शुगर का, कोनो दवाई देगा किसमें आ जाएगा? केमिस्ट्री से। किसमें आएगा? केमिस्ट्री। फिजिक्स आप पढ़ लीजिए, कुछ पढ़ लीजिए, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी पढ़िए। फिजिक्स का सबसे बड़ा चीज इलेक्ट्रिसिटी, उसमें है इलेक्ट्रॉन आता है केमिस्ट्री से। कुछ भी पढ़ेंगे, कोई भी ज्ञान पीजिएगा उसमें स्टार्टिंग क्यों कर देगा? केमिस्ट्री। क्योंकि दुनिया का कुछ भी चीज पढ़िएगा तो एटम से बना हुआ। एटम जो चल जाता है वो किसमें चलाता है? केमिस्ट्री में। इसलिए विज्ञान का विज्ञान कहा जाता है केमिस्ट्री। प्रिस्टले ने किसका खोज किया था? ऑक्सीजन का। और कहा था कि बिना ऑक्सीजन के कोई चीज जल नहीं सकता, लेकिन जर्कोनियम बिना ऑक्सीजन के भी जल सकता है। जर्कोनियम बिना ऑक्सीजन के जल सकता है। तो केमिस्ट्री में हम पदार्थ और उसके अंदर के गुणों का अध्ययन करते हैं। पदार्थ तथा उसे गुणों का अध्ययन करते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? क्या पदार्थ और उसके गुणों का अध्ययन क्या कहलाता है? केमिस्ट्री कहलाता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़े तो हम देखते हैं पदार्थ कितने टाइप के होते हैं। पदार्थ दुनिया का कोई भी चीज जो जगह घेर सकता है, जिसमें द्रव्यमान होता है, उसे क्या कहते हैं? पदार्थ। कोई भी चीज जो जगह घेर ले जिसमें द्रव्यमान हो जाता है उसे क्या कहेंगे? पदार्थ। समझ आ गया कि नहीं? क्या केमिस्ट्री के जनक? आगे बढ़े। नाइट्रेट के जनक, भारतीय नाइट्रेट के जनक पीसी राय को ही कहा जाता है। नाइट्रेट विज्ञान के जनक पीसी राय को।
भारत में नाइट्रेट का बहुत बड़ा रिसर्च किया था इन्होंने, इसी राय ने, इसलिए भारतीय रसायन शास्त्र का भी जनक कहा जाता है। ये सब कभी कभार पहले सवाल इस टाइप के आते थे सब कि फलाना चीज का खोज कौन किया, भारतीय राष्ट्र, अब गया जमाना, अब ये सब स्टैंडर्ड अब बहुत आगे जा चुके हैं, लेकिन लड़का अभी भी वही पढ़ रहा है। स्पेशली बिहार में और पटना वगैरह में जो टीचर को आता है वही पढ़ाएगा वो। क्या एग्जाम का अपडेशन है, क्या जरूर ना, अगर हमको बायोलॉजी इतना आ रहा है ना, पूरे ये बिहार की समस्या बता रहे हैं, अगर बायोलॉजी इतना आ रहा है ना, इतने पढ़ाएंगे हम, इतना बायोलॉजी पढ़ा देंगे, भले बायोलॉजी में से 3 गो क्वेश्चन है। क्या समझदारी है ये? अजीब बेवकूफ वाला काम करता है। और ये लड़के भी ना, हिंदी मीडियम और स्पेशली यूपी बिहार के लड़के, वो एग्जाम और सिलेबस नहीं देखते हैं, टीचर की विद्वता देखते हैं। समझा कि नहीं गया? हम बहुत सारी चीजों को स्पष्टीकरण से छोड़ देते हैं कि ये मत पढ़ बाबू यहाँ, लेकिन ना पढ़ तो। इंग्लिश मीडियम के लड़कों को ये नहीं करना पड़ता। यूपीएससी बैच में इंग्लिश मीडियम के लड़कों को एक बार इन्फॉर्म कर दीजिए ये करना है, वो चुपचाप कर लेते हैं। और ये ज्यादा नौटंकी करते हैं, खखोरन ज्यादा होता है यहाँ पर। तो जो दुनिया का जो भी पदार्थ है उसे हम 2 भागों में बांटते हैं, एक उसे भौतिक अवस्था के आधार पर और एक रासायनिक अवस्था के आधार पर। किस आधार पर? रासायनिक आधार पर। रासायनिक सोचा लिखा जो रासायनिक आधार पर और भौतिक आधार, फिजिकल कंडीशन और केमिकल कंडीशन। भौतिक आधार किसे कहते हैं? जिसे हम छू सकते हैं उसे भौतिक आधार कह सकते हैं। समझना गया? जैसे किसी को हुमच के मार दीजिए तो हो गया भौतिक चोट दिए आपको, फिजिकल डैमेज। किसी को ना जहर का इंजेक्शन लगा दीजिए तो उसे रासायनिक डैमेज दिए हैं। कौन सा है? रासायनिक डैमेज। क्या होता है वो? रासायनिक क्षति पहुंचाए। सांड मारता है आपको ना, सांड मार देता है तो क्या चोट दे आप? भौतिक। और सांप काटता है रासायनिक। बिच्छू, हाँ, लड़की जब बाल नोच लेती है सब, हाँ, भौतिक। समझा गए? नहीं, लड़का मार के कपाट फाड़ दिया, भौतिक। छोटका तो उसका कचकचा के दांत काट लेता है, तो छोटका लड़का को घुसिएगा ना, पहले 2-4 बार टॉर्चर करेगा, ऐसे ऐसे बर्दाश्त करेगा, ना होगा ना दांत काट लो, तो दांत काट लिया तो भौतिक। और उनमें दांत से अगर जहर छोड़ दिया तो तुम लोग क्या बोल रहा है? आगे बढ़े? नहीं देखते नागिन उगिन रहती है, दांत से क्या छोड़ देते हैं? विष कन्या। तो रासायनिक और भौतिक में तो समझ में आ गया? फिजिकल एंड केमिकल, फिजिकल और रासायनिक और भौतिक। और एक खाने को तो मनोवैज्ञानिक भी होता है। जैसे आपको कोई गरिया दिया तो ना भौतिक चोट दिया ना रासायनिक चोट, लेकिन आपको क्या कहते हैं? मनोवैज्ञानिक चोट दिया। समझा गया कि नहीं? क्या चोट दे दिया? मनोवैज्ञानिक चोट दे दिया। तो वो अलग चीज हो जाता है। तो ये सब चीज तो अलग हो जाते हैं सर। आप खाना खा रहे होते हैं, खाना खाते हैं तो खाना में कुछ पूछते हैं, कौन सा? भौतिक। लेकिन उसमें जो लार जो मिलाते हैं, थूक मिलाते हैं, वो रासायनिक। तो मुंहवा में होता है भौतिक और रासायनिक, और जब पेटवा में गया तो केवल रासायनिक, पेट में गया तो केवल। तो भौतिक आधार मतलब बाहर से कैसा लगता है। तो कोई भी चीज बाहर से 3-4 टाइप की दिख सकती है, 5 टाइप की, 4 नहीं जी 5। ठोस, ठोस को हम कहते हैं सॉलिड। द्रव, लिक्विड कहते हैं। गैस, गैस को कैसे? गैस है। प्लाज्मा, क्या हो गया? प्लाज्मा। और दूसरा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसके बारे में बहुत जानकारी नहीं, इस पे तो रिसर्च ही हो रहा है अभी। गाट पार्टिकल इसी को बोलते हैं। हिग्स बोसान जो था 2012 में जो जेनेवा में एक रिसर्च हो रहा था, गाट पार्टिकल टकरा के, तो अभी गाट पार्टिकल इसी को हिग्स बोसान, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अभी ये रिसर्च के अंडर में। आप लोग को नहीं दिखेगा, इसके लिए बहुत ज्यादा माइक्रोस्कोप का प्रयोग करना पड़ेगा। सॉलिड यानी ठोस को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? सॉलिड। और द्रव को लिक्विड, और गैस को गैस, प्लाज्मा को प्लाज्मा, प्लाज्मा को प्लाज्मा। सॉलिड आप सबको पता है जो अपना आकार नहीं बदलता है। आप उसको गिरा पड़ा दीजिएगा तो उसी टाइप का रहेगा, कभी उसका आकार नहीं बदलेगा। तो सॉलिड जो चीजें होती हैं उसका आकार कभी भी नहीं बदलता है। जैसे ये पानी बोतल है, तो पानी बोतल सॉलिड है,
इसको जिस भी डायरेक्शन में रखेंगे तो पानी का बोतल का आकार नहीं होगा, लेकिन इसके अंदर पानी जो है वो लिक्विड है। अगर गोल बर्तन में रखेंगे ससुरा गोल, चपटा में रखेंगे चपटा, जमीन पे फैला देंगे पसर जाएगा इसे हम। तो आकार निश्चित होता है, ठोस आकार अनिश्चित, और गैस का भी अनिश्चित। गोल सिलेंडर में तो गोल, फायर ब्रिगेड के सिलेंडर में तो पतला, जैसे में रखेंगे वैसा इसका क्या हो जाता है, आकार हो जाता है। तो ठोस, द्रव और गैस, इसका आकार क्या होता है, निश्चित। इसका आकार अगर ये 1 किलो है तो 1 किलो रहेगा, 1 किलो है तो 1 किलो रहेगा। ये 1 लीटर है तो 1 लीटर रहेगा। इस ससुरा अगर 1 लीटर है और इसको 5 लीटर के बोतल में भरिएगा तो इस ससुरा ई नहीं कहेगा कि हम 1 लीटर है 1 लीटर बराबर जगह घेरे, बाकी जगह या छोड़ दे, ई खचरा सब में पसर जाएगा। यहाँ तो कहेगा पूरा 5 लीटर हमरे हो लो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो सबसे ज्यादा जगह कौन घेरता है? हाँ, अगर मान के चलिए कोई बर्तन है, यहाँ देखो लड़की सब लिखो नहीं, पीडीएफ की सबका मिल जाएगा आप लोग को। एगो तो अपने तुम लोग को होम साइंस ले रहती है सब, ओपे से लिखले पे भागल रहती है, काहे लिखते रहती है। अब मान के चलिए ये बर्तन है, ये 5 लीटर का बर्तन है, ठीक है, 5 लीटर का गैलन है। अगर हम इसमें 1 केजी बटखरा रख देते हैं, 1 केजी लोहे का बटखरा रखते हैं, इस ससुरा 1 केजी जगह लेगा, बाकी सबको खाली छोड़ देगा कि नहीं? चलिए, तो सॉलिड का मतलब है जितना जरूरत है उतने आयतन यानी उतना ही वॉल्यूम लेगा, बाकी छोड़ देगा। अब द्रव की बात करते हैं। इसमें 1 लीटर हम मान के चलिए लिक्विड भर देते हैं। कितना लीटर भरते हैं? 1 लीटर। तो द्रव की खासियत जितना उसका आयतन है 1 लीटर, इस ससुरा 1 लीटर जगह लेगा, बाकी ऊपर खाली छोड़ देगा। लेकिन सबसे खतरा कौन होता है? गैस। कहता है सब हमार हो लो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सब हमारा है, यही में पूरा घुस जाएगा यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इसका आयतन फिक्स नहीं होता और आकार भी फिक्स नहीं होता। इसका आकार फिक्स नहीं होता, लेकिन आयतन तो फिक्स होता है कि भैया 2 लीटर का है तो 2 लीटर में तो जगह छोड़ेगा, बाकी इंसानियत है इसके अंदर, दूसरे के लिए खाली जगह छोड़ देगा। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? और इसका आयतन और आकार दोनों फिक्स। इसका आकार फिक्स नहीं, आयतन, ना ससुरा का आकार फिक्स ना आयतन फिक्स। इसके कण बहुत खचड़े होते हैं, गति करते रहते हैं, इधर उधर गति करते। इसके कण धीमी गति करते हैं, सॉलिड के कण गति नहीं करते। समझ में आ गया? सबसे कम गति कौन करेगा? सॉलिड। सॉलिड भी कंपन हल्का हल्का करता है, सबसे कम गति इसलिए ये फिक्स एक जगह रहते हैं। उससे ज्यादा गति द्रव, इसलिए द्रव को देखिएगा हिल डुल करते रहता है। और सबसे खचरा गैस, सबसे ज्यादा गति गैस। 2 कणों के बीच में सबसे ज्यादा गैस, कणों के बीच में कम गैस, द्रव। एकदम मजबूती से पकड़ लिया ठोस। तो बताइए, ठोस, द्रव और गैस में सबसे मजबूती से पकड़ा होता है। इसके कण लूज होते हैं, द्रव, और कण दूर दूर होते हैं गैस। आकार फिक्स होता है ठोस का, आयतन भी फिक्स होता है ठोस। आकार फिक्स नहीं होता है, लेकिन आयतन फिक्स होता है द्रव। आकार आयतन दोनों अनिश्चित। दोनों कणों के बीच जो अंतरा आणविक गैप है वो सबसे ज्यादा और सबसे कम ठोस। एक कण एक दूसरे को सबसे मजबूती से पकड़े रहते हैं और सबसे कमजोर पकड़े रहते हैं गैस। समझ आ गया कि नहीं आ गया? खुले में छोड़ेंगे तो सबसे तेज बिखरेंगे गैस, और नहीं बिखरेगा ठोस। ये 3 अवस्था तो निपटा दी आप लोग, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? ठोस, द्रव और गैस। आगे बढ़े ना। ठोस 2 टाइप के होते हैं, क्रिस्टलीय होगा या फिर एमॉर्फस होगा। या तो क्रिस्टलीय होगा या एमॉर्फस। अक्रिस्टलीय या क्रिस्टलीय, आगे इसको समझाएंगे। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय जब संरचना पढ़ेंगे तब sp3 संकरण वगैरह आगे जाएंगे। क्रिस्टल का मतलब होता है कि एक फिक्स आकृति होनी चाहिए, चाहे टेढ़ टाढ़ हो चाहे कैसे भी हो, लेकिन एक फिक्स डिजाइन होनी चाहिए। उसको हम क्या कहते हैं? क्रिस्टलीय। जैसे चीनी का दाना क्रिस्टलीय होता है, फिक्स उसका आकार होता है। चीनी कैसा है? फिक्स आकार है उसका, एकदम फिक्स है कि चीनी किस है। नमक क्रिस्टलीय है, हीरा क्रिस्टलीय है। हीरा कैसा है? क्रिस्टलीय है। तो जो चीज का आकार फिक्स हो गया वो क्या होता है? क्रिस्टल। चाहे जैसा आकार हो, टेढ़ टाढ़ कैसा भी हो, लेकिन आकार कैसा होना चाहिए? फिर तो जिसकी संरचना एकदम फिक्स होती है उसे क्या कहते हैं? क्रिस्टल। जिसकी संरचना ही फिक्स ना हो, रबड़,
रबड़ की कोई संरचना देखे हैं? उसकी कोई फिक्स नहीं होती है, यहाँ पर उसकी संरचना फिक्स नहीं होती। अगर उसको मिटाने वाला रबड़ बनाया तोड़ेंगे तो दूसरा टाइप का हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्रिस्टली वो नहीं होता। प्लास्टिक अक्रिस्टली होता है। प्लास्टिक कैसा होता है? अक्रिस्टली होता है। प्लास्टिक अक्रिस्टल। तो ठोस दो टाइप की आपको देखने को मिलेंगी, क्रिस्टली और अक्रिस्टल। क्रिस्टलीय को अंग्रेजी में कहते हैं, सॉरी हिंदी में भी क्रिस्टलीय कहते हैं, अक्रिस्टलीय को एमॉर्फस कहते हैं। क्या कहेंगे? एमॉर्फस कहते हैं। आगे बढ़े बाबू। अब आगे देखते हैं प्लाज्मा को। प्लाज्मा बहुत हाई टेम्परेचर को कहते हैं, बहुत हाई टेम्परेचर, 6000 डिग्री सेल्सियस, 2000 डिग्री सेल्सियस, बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर रहता है तो उसे क्या कहेंगे? प्लाज्मा। प्लाज्मा में ना ठोस गल जाता है। जैसे लोहा को जब लोहार लाल कर देता है ना, एकदम लाल, और लाल करने के बाद पिघला देता है तो वही क्या होता है? प्लाज्मा होता है। ज्वालामुखी से निकलता है जो लावा, क्या है? प्लाज्मा। अब लोहा पिघला देते हैं, प्लाज्मा। सोनार पहले सोना को क्या बना देता है? प्लाज्मा। गला वाला की क्या बना देता है? प्लाज्मा। उसके बाद जो भी बनाना है आप उसको, टांगी हथौड़ी जो बनवाना है बनाइए आप। मेकअप वेकअप का जो भी सामान बनता है वो क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। किस चीज का? सोना का। सोना लोहा से भारी होता है। सेम डिजाइन का अगर सोना रखे और सेम डिजाइन का लोहा रखे तो ज्यादा भारी कौन होता है? सोना भारी होता है। यहाँ पे जब आप घनत्व तो पढ़िएगा तब हम आपको बताएंगे कि अगर कोई व्यक्ति मतलब सेम डिजाइन का प्लेट सोना का है और सेम डिजाइन का प्लेट लोहा का है तो ज्यादा भारी कौन होगा? सोना, क्योंकि उसका घनत्व क्या होता है? ज्यादा। घनत्व ज्यादा। उसको जानबूझ के देखिएगा, सोना का जब डिजाइन बनाया जाता है तो नीचवा से कोच कोच के ऊपर पचका फुला दिया जाता है ताकि भड़कदार लगे वहां पर। समझा गया कि नहीं क्या? तो सोना काफी महंगा मिलता है। हाँ, सोनार है आप? सोनार लोग होंगे। कौन है सोनार? तो उसे परिचय बनाए रखो लो, फ्यूचर में उसी से खरीदना, मिला उला के कम देना जी। हाँ, लेकिन सोनार लोग की अपनी कला होती है, उन लोग का आइडिया ज्यादा होता है। सोना में मिलाना भी मजबूरी है, 24 कैरेट पे तो होगा ही नहीं, 22 से ठीक हो जाता है। ई ना के तुम 14 मिला देते हो? नहीं जी, इतना नहीं मिलाता है। आगे बढ़ जाए तो भारत में तो बड़ी सोना चांदी का बहुत बड़ा बिजनेस है। यहाँ पे महिला सबको सोना से बहुत ज्यादा लगाव होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मान के चलो उसका सोना कोई सामान गायब हो गया तो एकदम अजीब, उसका पति गायब है तो अरे आ जाएगा सोना गायब, सोना, अरे बाप पता है पति कहाँ जाएगा। और उसको भी पता रहता है कितना देर के लिए गया है, क्योंकि उसको पता है कि कितना टॉर्चर किए हैं, उसको पता है कि गाड़ी में कितना चाबी दिए है, कितना आगे जाएगा। नहीं समझा? फिर आएगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। लड़की लोगों को भी बताते हैं, लड़कों की एक मेंटेलिटी होती है, आप लोग इसको केमिस्ट्री के साथ साथ ईवी केमिस्ट्री मतलब एक तरह का व्यवहार ही है। उसको अगर कोई मेंटली बार बार अगर जितना बार बोलेगा ना, हर बार उसकी वैल्यू वो गिरा देता है। दोस्तों में भी ना, अगर इसको कोई दोस्त एक बार बोल दिया ना, एक तरह कुछ नहीं आता है, बाद में फिर उससे भले दोस्ती हो जाए लेकिन उसके माइंड में वो रह जाएगा, बार बार टोकता है, बार बार टोकता है। तो याद रखिएगा, 100 बार बोलिएगा 100 गुना नीचे घिटा देगा, कम बोलिएगा और ठीक ठाक वैल्यू रखेगा। 10 लोगों से कहेगा भैया हमरा दिक्कत नहीं होता है, बहुत समझती है, लेकिन आप लोगों को गलत सिलेबस पढ़ा दिया गया। लड़का लोग बता हम गलत बोल रहे हैं, सुन लो, नोट करके लिख लो, नोट कर लिया। ये भारत में इसको भले लोग कहेंगे कि क्या चीज है, लेकिन एक चपरासी की नौकरी के लिए भी आपको 3 महीने की ट्रेनिंग देनी पड़ती है, लेकिन जिसके साथ जीवन बिताना है उसके लिए 3 दिन का भी ट्रेनिंग नहीं दिया जाता है। ना ही कोई सब लड़का लड़की का शारीरिक बनावट अलग है ना, तो मानसिक सोचने की क्षमता भी थोड़ी सी डिफरेंट होती है दोनों की, वो अलग डिफरेंट सोचते हैं, तो उसका भी एक बैच अलग रहना चाहिए। आप लोग ठीक ठाक से रहिएगा। तो बोलना है जी नहीं, 1-2 बार गलती हो जाए छोड़ दीजिएगा, समझ आ गया? बोलने से ज्यादा एकदम इसको एकदम समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सर इसका भी पीडीएफ दीजिए, देखो गधा है, ये शादीशुदा होगा, ये पक्का शादीशुदा होगा। वो बेचारा टेंशन में रहता है, कभी इस सब चीज में नहीं रहेगा। आप लोग अच्छा से रहिएगा। लोग समझ में आ गया कि नहीं आ गया?
और तुम लोग भी बकलोलवा सब आगे बढ़े। सबसे गर्म अवस्था कौन होती है? प्लाज्मा। अब बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, अभी इस पे रिसर्च हो रहा है। क्या हो रहा है? रिसर्च हो रहा है। इस पे गार्ड पार्टिकल वगैरह की खोज हो रही है। इसको हटा दे, अब मिटा सकते हैं ना इसको। तो भौतिक अवस्था के आधार पर, क्योंकि हमको मेन तो उधर से ही पढ़ना है, तो फिजिकल टॉर्चर का मतलब समझते हैं ना? मार और दिया, कुछ कच दिया है, यहाँ पे किसी के ऊपर एसिड अटैक कर देता है, फिजिकल टॉर्चर है। फिजिकल भले है लेकिन है वो रासायनिक क्रिया। कौन सी क्रिया? रासायनिक क्रिया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े। रासायनिक क्रिया आगे देखते हैं यहाँ पर। अब देखते हैं हम बहुत रासायनिक आधार पर। रासायनिक आधार पर किसी भी चीज को तीन भाग में बांट सकते हैं। एक होता है तत्व, और दूसरा होता है यौगिक, और तीसरा होता है मिश्रण। तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व, यौगिक और मिश्रण होता है। क्या होता है? मिश्रण। यही पढ़ना है पूरे केमिस्ट्री में। पूरी केमिस्ट्री बीत जाएगी यही तीन चीज पढ़ते में, चौथा कुछ अइबे नहीं करेगा। इसी में पूरी जीवन बीत जाएगी। पूरी केमिस्ट्री इसमें ये है। यहाँ पर तत्व को अंग्रेजी में कहते हैं एलिमेंट। क्या कहेंगे? एलिमेंट। कितने लोग सीबीएसई वाले हैं इसमें? आप लोग बहुत कम है सर। कंपाउंड कहते हैं। क्या कहेंगे? कंपाउंड। इसे मिक्सचर कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? मिक्सचर। मिक्सचर कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अब समझते हैं पहले हम क्या चीज? तब इसमें कोई लड़की जीनत नाम की है जी? हाँ, कोई है बाबू? उसकी मम्मी की तबीयत गड़बड़ हो गई है। इसमें मैसेज किया है, देखो पता नहीं। गुलाम मोहम्मद, उसके आगे क्या लिखा है? यहाँ पता नहीं क्या लिखा है। ये झूठो लिख देता है क्या यहाँ पे? बकलोला इतना कौन सा तबीयत खराब हो गया? अगर है तो बोलिएगा। लो किसी को है? चलिए इधर देखो ध्यान से। तत्व किसे कहते हैं? ध्यान से समझिए। तत्व, यौगिक और मिश्रण में अंतर समझिए ध्यान से। तत्व की सिंपल सी बात है, वो एक ही परमाणु से बना होता है। किससे बना होता है? एक ही। ये सबके दिमाग से चल गया होगा, और जिसको समझ में आ गया सब झूठ बोल रहा है।